वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एके एकेडमी में, जहां की आप डेली जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास जीके जीएस का टेस्ट सीरीज का क्लास है। और अगर आप आगामी परीक्षाओं के, जैसे कि आप आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे या फिर बिहार दरोगा या फिर यूपी दरोगा, अगर इन सभी में से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप इस क्लास में बने रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कब से दिख रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया है आपको महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी आंसर होगा, जेबी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और फ्रेंड्स, इस समय ब्रिटेन के पीएम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी थे, लेकिन इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो क्लीमेंट एटली आप कहेंगे। ध्यान में रखेंगे, क्लीमेंट एटली। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और इस समय ब्रिटेन के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। और फ्रेंड्स, जब बात कांग्रेस की हुई है तो कांग्रेस से एक बात और ध्यान में रखना है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? लॉर्ड डफरिन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर जॉर्ज यूल। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? सॉरी, यहाँ पे कांग्रेस छूट गया है क्या? हाँ, नहीं है। चलिए आंसर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन पे मैं 5 ही सेकंड का टाइम देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज यूल। ओके, ध्यान में रखेंगे, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस के कौन हुए? तो जॉर्ज यूल हुए। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयानंद सरस्वती, रामानंद नायक, अब्दुल रज्जाक या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको अगर क्लास की वीडियो पसंद आती है तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपको और इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए आप एके एकेडमी टारगेट 2021 आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे। आपको क्लास का लोगो, जो अभी आप देख रहे होंगे क्लास, उसका लोगो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो रामास्वामी नायकर। ध्यान में रखना है, रामास्वामी नायकर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर। ध्यान में रखेंगे, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायकर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी बिहार दारोगा के एग्जाम में। तो अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं या फिर बिहार दरोगा की या फिर आपको रेलवे ही देना है, तो उसमें भी आपका ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था?
चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आर्य समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। भारत भारतीयों के लिए यह जो स्टेटमेंट था वो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस या फिर महात्मा गांधी? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 5 सेकंड से ज़्यादा ही हो गया, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा खुदीराम बोस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को जो फांसी की सज़ा किस जज ने सुनाई थी, ऐसा सवाल पूछा जाता है और ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जेसी बोस ध्यान में रखें, सॉरी जीसी हिल्टन, जी हिल्टन ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भगत सिंह, सॉरी सुभाष चंद्र बोस, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, मेरे ध्यान में भी आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होता कि सुभाष चंद्र बोस को फांसी की सज़ा किसने सुनाई थी, तो वो आप कहेंगे जीसी हिल्टन। ध्यान में रखेंगे और चलते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के उपनाम से जाना जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एडोल्फ हिटलर या फिर सरदार पटेल? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर का इंतजार मैं कर रहा हूँ। 5 सेकंड आपको दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कह के संबोधित किया, तो वो है एडोल्फ हिटलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पत्रिका के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगीत या फिर राष्ट्रगान किसकी रचना की है। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखेंगे। और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, भारत का पिता किसे कहा जाता है? पितामह, महात्मा गांधी, डेरिजियो, गफ्फार खान या फिर दादा भाई नेहरू? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स भारत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? लियाकत अली, बदरुद्दीन तैयब जी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद रज्जाक? जल्दी से आंसर करें, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? ओके, तो आपके 5 सेकेंड अब समाप्त हुए और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, यहाँ पे ध्यान में रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और अगला सवाल देखना है आपको, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? आपको बताना है। जो पाकिस्तान जो आप सुनते हैं, ये पहले क्या था कि पाकिस्तान और भारत एक ही था, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान पहले उत्तरी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित था, जो कि अभी संयुक्त रूप से केवल ये पश्चिमी पाकिस्तान ही है। अब पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हो गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो शब्द है, इस शब्द का जन्मदाता, इस शब्द को दिया किसने था, ये आपको बताना है। रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है।
ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड हो चुके हैं और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहमत अली। पाकिस्तान शब्द जो गढ़ा था या दिया था, रहमत अली ने दिया था। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है आपके बिहार पुलिस में। अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आगे देंगे तो उसमें ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल का आंसर करेंगे, भारत इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग भी आप इसे कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग भी आप कह सकते हैं। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर मोहनदास? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 5 सेकंड आपके पूरे हुए और रास बिहारी बोस यहाँ पे राइट आंसर होगा, रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रास बिहारी बोस। ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा मैं अपना पेन कुछ और बारीक कर लूँ। चलिए, रास बिहारी बोस यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि ये जो इंडिपेंडेंस और इंडियन लीग अगर आपसे यहाँ पे रहता तो आप कहते जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस और इंडियन लीग की स्थापना की थी। लेकिन आपसे तो यह पूछा गया है नहीं, आपसे पूछा गया है भारत इंडिपेंडेंस लीग या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे होगा रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ज्योतिबा फुले? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो चलिए, राजा राम मोहन राय यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ज्योतिबा फुले की बात करें तो बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 1934, 1893, 1976 या फिर 1887? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हुए और यहाँ पे 1934 ध्यान में रखना है, 1934 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल ही लास्ट सवाल है, इसका आंसर जल्दी से करेंगे। दादा भाई नेहरू किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत किए थे? 1906, 1950, 1885, 1955 या फिर 1889? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। दादा भाई नेहरू किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत किए थे? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1906। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने 1906 में क्या किया था? प्रथम बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद कहना ना भूलें अटेंडेंस के रूप में।